तो वहीं लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी में शामिल हो रहे नए सदस्यों का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया और कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। और इस दौरान उन्होंने शंकराचार्य से जुड़े मुद्दे पर भी गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश के सनातन परंपरा में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका गया हो, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में ये स्थिति देखने को मिली जो बेहद ही चिंताजनक है। उन्होंने इसे धार्मिक परंपराओं और आस्था के सम्मान से जुड़ा विषय बताते हुए सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान सरकार कई मुद्दों को समय रहते समझने में विफल रही है और अक्सर देरी से प्रतिक्रिया देती है, जिससे हालात और भी जटिल हो जाते हैं। और इस बयान के जरिए उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता, परंपराओं के सम्मान और शासन की संवेदनशीलता जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, जिससे राजनीतिक माहौल में नई चर्चा शुरू हो गई है। उसी समय उन्हें जाना चाहिए था संगम किनारे। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी कई दिनों धरने पे बैठे रहे वहां पर। उस समय सर्दी पीक पे थी। अब तक की जो हमारी पूरा इतिहास जो है, पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया, जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद। हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था, उसकी 20 साल पुरानी घटना शंकराचार्य जी को बताओ, अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे भाई साहब।